फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर का बड़ा ऐलान। कहा वक्त आ गया है, हमास 48 यरगमालियों को फौरी रिहा करे। गजा के शहरियों की जान बचाने के लिए जंग बंद होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। वीडियो लिंक खिताब में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत। कहा हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले गजा में इसराइल के वहशियाना जुराइम जारी हैं। कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इसराइल से नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। यूएन सेक्रेटरी ने कहा गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला उठाएंगे। इलाकाई सलामती और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और यूएई के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अहम तकरीर करेंगे। अमरीकी पॉलिसियों और आलमी हालात पर बात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से जंगबंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात करेंगे। गजा में अमन फौज की तैनाती और इसराइली फौज के इनखला की तजवीज़ शामिल होगी। सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वज़ीर आला या वजीर का काम प्रोटोकॉल इंजॉय करना नहीं, अवाम का साथ देना है। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। उनकी खिदमात निकाल दें तो पीछे खंडरात बचेंगे। मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कराची के इलाके लांढी में 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरे कुंडे से मिल गई। मुकदमा दर्ज। बेटा घर से चीज लेने दुकान पर गया, फिर वापस नहीं लौटा। वालिद की दुहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़र असरात पाक वैक्सीन तैयार करने की हिदायत। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वैक्सीन की तैयारी में मरकरी और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल न किया जाए। टाइलनॉल गोली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 12 साल की उम्र में देने की तजवीज़। कोपनहेगन में डेनमार्क के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर 2 से 3 पुरस्कार ड्रोन्स की एंट्री। एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। 35 से जायद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और एशिया कप में फाइनल की दौड़। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 4 में डू और डाई मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। मैच के लिए पूरा एतमाद है। तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहां आपको कराची से खबर दें। नॉर्थ कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। नॉर्थ कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। नॉर्थ कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया।
हमास की सदर ट्रंप 60 रोज की जंगबंदी की तजवीज़ है। हमास की जंगबंदी के दौरान निस्फ यरगमालियों की रिहाई की पेशकश की गई है। हमास की सदर ट्रंप को 60 रोज की जंगबंदी की तजवीज़। हमास ने इसराइली कैदी इलॉन ओहिल की वीडियो भी जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि हमास की सदर ट्रंप को 60 रोज की जंगबंदी की तजवीज़ सामने आई है। हमास की जंगबंदी के दौरान निस्फ यरगमालियों की रिहाई की पेशकश। हमास ने इसराइली कैदी इलॉन ओहिल की वीडियो जारी कर दी है। हमास की सदर ट्रंप को 60 रोज की जंगबंदी की तजवीज़। हमास की जंगबंदी के दौरान निस्फ यरगमालियों की रिहाई की पेशकश। हमास ने इसराइली कैदी इलॉन ओहिल की वीडियो जारी कर दी। और यहां आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और दीगर ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम किया गया है। पाकिस्तान की गजा में जारी इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। जिन ममालिक ने ताहाल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया वो जल्द फैसला करें, ऐसा कहा गया है इसहाक डार की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भरपूर और फ़ाल शिरकत की है। तवीलुल मुद्दती और उसूली पॉलिसी के तहत न्यूयॉर्क एलामिया की तौसीक़ की। फ़लस्तीन से मुतालिक मरबूत और ठोस बैनुल अक़वामी इक़दामात की ज़रूरत है, इसहाक डार की जानिब से कहा गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और दीगर ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की गजा में जारी इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने कहा, जिन ममालिक ने ताहाल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया वो जल्द फैसला करें। पाकिस्तान ने इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भरपूर और फ़ाल शिरकत की। तवीलुल मुद्दती और उसूली पॉलिसी के तहत न्यूयॉर्क एलामिया की तौसीक़ की है। फ़लस्तीन से मुतालिक मरबूत और ठोस बैनुल अक़वामी इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता आया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से यह कहा गया है कि फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और दीगर ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की गजा में जारी इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत की गई है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि जिन ममालिक ने ताहाल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया वो जल्द फैसला करें। पाकिस्तान ने इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भरपूर और फ़ाल शिरकत की। तवीलुल मुद्दती और उसूली पॉलिसी के तहत न्यूयॉर्क एलामिया की तौसीक़ की है। आगे आपको बताएं कि थाईलैंड में पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स की शानदार कामयाबी। वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। थाईलैंड में मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में शानदार कामयाबी के बाद कौमी बॉडी बिल्डर्स वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मदाहों ने हार पहनाए और सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तान ने इवेंट में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में फुरकान शकील, जवाद अहमद, शहरोज़ खान, उमैर मकसूद भट्टी और मोहम्मद मुबशिर शामिल हैं, जबकि मुबशिर ने सिल्वर मेडल भी हासिल किया। खिलाड़ियों का कहना है कि वो आइंदा भी पाकिस्तान के लिए मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। थाईलैंड में पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स की शानदार कामयाबी। वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। थाईलैंड में मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में शानदार कामयाबी के बाद कौमी बॉडी बिल्डर्स वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मदाहों ने हार पहनाए और सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तान ने इवेंट में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में फुरकान शकील, जवाद अहमद, शहरोज़ खान, उमैर मकसूद भट्टी और मोहम्मद मुबशिर शामिल हैं, जबकि मुबशिर ने सिल्वर मेडल भी हासिल किया। खिलाड़ियों का कहना है कि वो आइंदा भी पाकिस्तान के लिए मजीद कामयाबियां हासिल करते रहेंगे। थाईलैंड में मिस्टर यूनिवर्स मुकाबलों में शानदार कामयाबी के बाद कौमी बॉडी बिल्डर्स वतन वापस पहुंच गए।